हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्यूआ में जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र होता है, स्पॉन्सरशिप चेंज होता है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफ़र होगा मेरा स्पॉन्सरशिप बिना पुराने कंपनी जहां पे मैं काम करता हूं उनका अप्रूवल का। तो अब तक कुछ ही ऑप्शंस है जो हम लोगों को पता है, लेकिन आज मैं और दो ऑप्शंस उसमें जोड़ना चाहूँगा। अब तक बस ये दो इन्फॉर्मेशन है, दो ऑप्शन है जो हम लोगों को पता है और क्यूआ वालों ने भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म करा है। पहला ये कि अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर फुलफिल होता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना कंपनी के अप्रूवल का। पहला ऑप्शन ये है कि आपका इकामा जो है वो एक्सपायर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर एक्सपायर्ड है तो आप अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कंपनी के अप्रूवल के। ओके, अब तक ये दो ऑप्शंस हम लोगों को पता है और जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, हो रहा है। लेकिन अब और दो ऑप्शन है जो मैं जोड़ूंगा। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपका कंपनी जिसमें आप काम करते हैं अगर वो रेड कैटेगरी में है, अगर उसका निताकट या निताकट ही बोलते हैं, निताकट कैटेगरी जो है वो रेड है, तभी भी उस कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिएगा आपको स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बात मुझे किसी ने कमेंट में लिख के बताया था, तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब इस तरह के ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिनका रेड में है कंपनी जो पुराना वाला, और उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आपने भी इसी तरह का ट्रांसफ़र करा है तो वैलिडेट कीजिए इस बात को, कमेंट में कंफर्म करके लिख के बताइए आपने कैसे करा, रेट में था तो अप्रूवल चाहिए था, नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन जो कि क्यूआ का जो वेबसाइट है उसका फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, एफएक्यू वाले जो सेक्शन है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था। और अभी हाल फिलहाल में भी एक लोग मुझसे डिस्कस कर रहे थे, आर्गूमेंट नहीं बोलूँगा, डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसमें तो लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आप तो बोल रहे हैं नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसमें थोड़ा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करके आप लोगों को दिखाया था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है जो इस बात को, जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसको वैलिडेट करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जब क्यूआ में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ में दो तरह का सिनेरियो रहता है। पहला ये कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्यूआ में रहता है। दूसरा, कुछ इस तरह के लोग भी होंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में नहीं रहता है। अब जिनका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में नहीं है उनका तो बात ही नहीं है, क्योंकि क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्यूआ सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन ही नहीं है। उन लोगों के लिए ये ऑप्शन जरूर है जिनका क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट दिखा रहा है। जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा ऑनलाइन तो वहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, नॉट विलिंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरा जो एंड डेट है, जो कंपनी छोड़ने का, ओके, जो कंपनी से रिलीज रहने का डेट जो है वो कब दिखा रहा था, एक ड्यूरेशन दिखा रहा था। वो कब का दिखा रहा था, जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। और वो लगभग मान लीजिए आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा है और 30 नवंबर को मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो आज से लेके 30 दिन का जो ड्यूरेशन है वो दिखा रहा था। इसका कहने का मतलब ये है कि क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट को जरूर काउंट करता है और वो उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। ओके, मान लीजिए 30 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और 1 दिसंबर को अगर आपका वो डेट अगर अपडेट नहीं हुआ और आपने किसी नए कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाया, बेशक आपका इकामा वैलिड है, आपका वर्क परमिट वैलिड है, मुझे लगता है, ओके, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है क्यूआ के सिस्टम में, वो अपडेटेड नहीं है। कई बार कंपनी डिले करता है अपडेट करने में या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसी को शायद क्यूआ के जो एफएक्यू वाले सेक्शन है वहाँ पे लिखा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
ओके। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मैंने आज तक खुद तो करा नहीं है ये चीज़, ना किसी ने मुझे बताया है। अगर आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में जो डेट है वो मान लीजिए आज कितना तारीख हो गया, 3 तारीख, 2 तारीख है, 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर है आपका, और मान लीजिए 25 या फिर 26, 27, 28 अगस्त को अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपका इकामा और वर्क परमिट अगर वैलिड है तो आप ट्रांसफ़र ट्राई कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। ओके, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ज़रूर बताइएगा आप लोग जो भी आपके एक्सपीरियंस रहते हैं, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसी से हमें पता चलता है कि ये एप्लीकेशन कैसा काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जो सवाल पूछे थे क्यूआ से, शायद मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका उस सवालों को ठीक नहीं रहा होगा उनके सामने, लेकिन मुझे लगता है कि सीधा सीधा सवाल था वो। तो बेशक मैंने उसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट करके भेजा है, अब देखता हूँ आंसर आता है या नहीं। आंसर तो वहाँ से कम ही आता है, तो हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस बेस पे आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों के जो सवाल है उसका थोड़ा बहुत आंसर आपको मिल जाए और आप एक डिसीजन ले पाएँ। ओके, जैसा मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आपका भी अगर कोई लेबर लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आपने कुछ ऐसे एक्टिविटी करे हैं जो हमें नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है, कमेंट में बताइए, YouTube में वीडियोस बनाइए, शेयर कीजिए, मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मैं भी देखूंगा आप लोगों के साथ। YouTube में कैसे वीडियो बनाना है उसके बारे में एक चैनल है मेरा, RJ YouTube सपोर्ट, उसमें मैं बताता हूँ YouTube के बारे में कि YouTube का अपडेट्स क्या है, कैसे वीडियोस अपलोड करने हैं, इसके से बताता हूँ। जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।